जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय हमें श्री भक्ति प्रकाश जी पर लेके आते हैं। और आजकल हमारा यहाँ चल रहा है अहम भावना। बहुत बहुत ये गुरुजनों का स्नेह है, उनकी कृपा है कि वे यहाँ लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज से हमारा जप यज्ञ का भी शुभारंभ हुआ है। मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में अनंत अनंत धन्यवाद कि वे ऐसे हमें सुअवसर प्रदान करते हैं जहाँ हम मिलकर एक साथ एकजुट होकर समाज के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सके। चाहे भौतिक उन्नति है, चाहे आर्थिक उन्नति है, चाहे आध्यात्मिक उन्नति है ना। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। जगे चेतना विमलतम, हो सत्य सुप्रकाश। शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। जगे चेतना विमलतम, ओ सत्य सुप्रकाश। शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। विश्व के इस तरफ अभी हुई है भोर अभी हुई है 2 तारीख। सो हम लेंगे। आइए हम चलते हैं। पेज है हमारा 196 और दोहा है हमारा 34। दोहा है हमारा 34। वासना बादल अति घेर, बने बहु घटाटोप। मेरे मैं के भानु को सके नहीं कर लो। अहम सिंह मेरा सदा, वीर भाव गर जाए। कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपाए। अहम सिंह मेरा सदा, वीर भाव गर जाए। कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपाए। क्या है? मेरे मैं को, भानु को, मेरी मैं जो है, जो मैं हूँ, उसके वो सूर्य समान है, राइट? उसके सूर्य समान है। और वो तो अपना चमक ही रहा है, वो तो अपना चमक ही रहा है, किंतु हमें नहीं दिखता, है ना, हमें नहीं दिखता। और तभी हम कहते हैं आज तो बड़ा ही अच्छा ध्यान रहा, है ना,
पर आज पता नहीं क्या हो गया, आज तो बड़ा ही अच्छा मन लगा, पर आज पता नहीं क्या होगा। ये जो हम ऐसे 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 स्टेटमेंट्स देते हैं और हर पल आनंदित नहीं रहते हैं और हर पल एक ही रस नहीं रहते हैं जैसे हम अंदर हैं, जबकि हमें अंदर से चिमकारे मिलते हैं कि हम ऐसे हैं, पर हम हर समय नहीं रह सकते। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे जो आत्मा को घिरा हुआ है कुसंस्कारों ने, वो चमक तो रहा ही है। जैसे जैसे कभी कभी आनंद आता है, कभी कभी मस्ती आती है, वो वही है, अंदर से आ रहा है, कोई कुछ और नहीं कुछ हुआ। तो वहां से जब तार पूर्ण रूप से चैनल बड़ा साफ सा कनेक्ट होता है तो वैसे ही रहते हैं। और फिर प्रभु वहां का प्रतिबिंब देते हैं, देखो ऐसे है, हर समय ऐसे रह जाता है। और जब आनंद आता है तो हमारा मन करता है हम हर समय ऐसे रहे, हर समय क्यों नहीं रह रहे। तो फिर स्वामी जी कहते हैं अरे उसके लिए तो भरसक प्रयास करना पड़ता है, अनथक लगे रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अब लग गए और फिर गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सो इसलिए उसके लिए लगे रहना पड़ता है। और फिर तो फिर जितनी भी वासना है, जितनी वासना कहाँ से आती, कामनाओं से आएंगी ना सारी। जितना भी अंदर इस तरह का बादल कुसंस्कारों का घटाटोप महाराज कहते बने हुए, तो वो मेरे भानों को लोप नहीं कर सकते। वो तो चमकेगा ही, दिख नहीं रहा हमें वो अलग बात है, वो चमक रहा है, वो अपने सारे कार्य कर रहा है। पर हाँ हम घिरे रहते हैं, हमारा जो मन है फिर वो घिरा रहता है ऐसे कुसंस्कारों में। अब जब हम नोटिस करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, अंदर मैं आत्मा हूँ, है ना, हम स्पिरिचुअल लोग हैं सारे के सारे, और स्वामी जी के सारे बच्चे एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं, या सबकी जर्नी अलग अलग है पर हैं सब स्पिरिचुअल। क्यों, एक ही तो गुरु है, राइट, एक ही तो सदगुरु महाराज है। और हाँ, अपने अपने एक्शंस, अपने अपने चयन के कारण हमें कई चीजें कुछ पसंद आती हैं, कुछ अभी नहीं पसंद आ रही, ऐसे हो जाता है। पर जब हम नोटिस करने लग जाते हैं अपनी आत्मा को, और तो आत्मा हमेशा अवेयर रखता है, अरे ये गड़बड़ कर दी, ये कर दिया गड़बड़, ऐसे क्यों किया, नहीं, हाँ अंदर से सब बताने लग जाते हैं। तो अब महाराज क्या कह रहे, अहं से मेरा सदा वीर भाव गरजाए। हाँ, जब हम देखने लग जाते हैं अरे मैं तो आत्मा हूँ, निर्भय, हाँ इसमें तो कोई लोभ नहीं है, ये तो परम सत्य है। जब ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं तो वो जागता है और फिर हमें सपोर्ट देता है, अंदर से हमें सपोर्ट देता है, ऐसे नहीं करना, इधर नहीं जाना ना, स्ट्रांग रहो। हाँ ऐसे कैसे करते हैं, जबकि अंदर कामना का प्रभाव और ये सब तेज वेग चल रहे होते हैं। पर जब हम उसे देखना शुरू करते हैं अपने आत्मा को, तो वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोलता है अंदर से, बताते हैं साधक, करने ही नहीं देता। या फिर अभी हम कर लेते हैं तो एकदम भट 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 करके हृदय तेज हो जाता है कि ये क्या किया, एकदम सुधारो इसे। ऐसे कर देते हैं। सो अहं से मेरा सदा वीर भाव गरजाए, कुसंस्कार सियार को क्षण में दे कंपार। हाँ आते हैं सामने, ऐसे नहीं आएंगे नहीं कुसंस्कार, हमारा प्रयोजन तो है कि वो जल जाएं, और वो राम नाम काम करते हैं। देखिए कितने कितने मल्टी डायरेक्शन से हमारी साधना को सपोर्ट मिल रही होती है, राइट। सो राम नाम से जो जितने भी हमारे विशेषकर बहुत ही सुंदर प्रश्न देखिए इसी पे आया। जब हम राम नाम से भी सिंपल राम नाम रिटर्न जब करते हैं तब भी, और जब बहुत स्पेसिफिक भाव लेकर भी राम नाम लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं जप योग, राइट, ऐसे बोल रहे हैं। तो जब हम तो कई साधक लोग, और राम नाम से भी होता है, क्योंकि ऐसे कुसंस्कार ऊपर ऊपर आते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं, तो हमें लगता है ओ कितने गंदे, ओ माय गॉड मेरे अंदर ये है। तो क्या हो रहा होता है कि जब हम बोलते हैं अंदर, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, हम राम नाम ले रहे हैं, माला राम नाम ले रहे हैं, ऐसे राम नाम ले रहे हैं हम, और हम अंदर जपते जा रहे हैं,
और चिंतन करते जा रहे हैं राम तो मंगल दाता है, तो इस जाप से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। तो जाप करते जा रहे हैं और मान रहे मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, मेरे अंदर शुभता ही शुभता बसती जा रही है, मेरे अंदर राम नाम की औषधि जा रही है। सो ऐसे ऐसे चिंतन करके हम जाप करते हैं। तो जाप जब कर रहे हैं तो अब क्या होता है, अब ये चीज अंदर जा रही है ना, अब नए बीज अंदर डाल रहे हैं, ये हम सब कर रहे हैं ऐसा। तो अब क्या हो गया, जो ये आए हैं बीज नए, तो इन्होंने अपनी जगह तो अंदर बनानी है ना, पर तो जगह तो कुसंस्कारों ने ली है। तो क्या करते हैं, ये तो राम नाम के साथ है। और इनके साथ कौन कौन है, इसमें राम मंत्र है, परम मंत्र है ना, महामंत्र है ये। और उसके देव कौन है, स्वयं राम है। और फिर हम किसके शब्द यूज कर रहे हैं, स्वामी जी के शब्द यूज कर रहे हैं, हमारे शब्द भी नहीं है। तो अब क्या होता है, ये तो बड़ा पावरफुल बन गया। सो अब क्या होता है, अंदर जाके जो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अंदर जो भी हमारे कुसंस्कार हैं उसको ये उखेड़ना शुरू कर देते हैं, उखेड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर उखेड़ कर वो अब ऊपर आएंगे, तो ये बैठेंगे, ये हम बोलते जा रहे हैं राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बसता जा रहा है, मेरे अंदर शुभता ही शुभता बसती जा रही है। तो जो हम ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो वो अंदर बस रहा है, बस रहा है, क्योंकि उनका हैवी वेट है भाई, महामंत्र के साथ स्वामी जी हैं, राम प्रभु हैं साथ, तो वो बिठाते जा रहे हैं। अब वो कुरेद के जो कुसंस्कार है वो ऊपर आएंगे, ऊपर आते हैं तो अब हमें दिखते हैं। तो अगर हमें पता है कि ओ थैंक यू प्रभु, आपने सफाई कर दी मेरे राम, इतना 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 मेहनत कर रहे हैं आप, इतनी कृपा कर रहे हैं आप, देखिए मुझे तो सिर्फ राम नाम लेना होता है और साथ में चिंतन करना है जैसे स्वामी जी ने सिखाया भाव के साथ। और आप देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जन्मों जन्मों की मैल अंदर से निकाल रहे, तो फिर वो अब सामने आ जाती है। अगर तुम्हारे ऐसे भाव हैं तो क्या हो जाता है, वो निकल जाते हैं। हाँ, पर अगर हमारे भाव ऐसे हैं, ओ मैं तो, जो कि हम सब ऐसा करते हैं, ओ मैं तो इतनी गंदी हूँ, ओह मैं तो ऐसी हूँ, ओह मैं तो ऐसी हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या आता जा रहा है। और फिर हम उसमें उदास हो जाते हैं, बार बार वही सोचते हैं, ओ मेरे अंदर ऐसा भाव कैसे आ गया, ओ मैं तो ऐसी नहीं थी, ये कैसा आ गया मेरे अंदर भाव। तो वो सोच के अब हम क्या करते हैं, उसे रोक देते हैं, निकलता नहीं है वो नेगेटिविटी को जितना चिंतन करेंगे सामने आ गई, उसका जितना चिंतन करेंगे वो वहां बैठ जाती है। और फिर हमारे प्रभु को फिर से मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए, निकलो, राइट। तो इस तरह का तो ये आता है। तो इसलिए अहं से मेरा सदा वीर भाव गरजाए, कुसंस्कार सियार को क्षण में दे भगाए। सो इसलिए अपने अपने जो आत्मा है उसे माने कि वह सिंह समान है, निर्भय, हाँ सिंह समान है। और जितने भी मेरे कुसंस्कार हैं इसको ना छू सकते हैं, ना इसके प्रकाश को कम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और बल्कि इसी की शक्ति से, इतनी शक्ति है, देखिए जो आत्मा इतनी शक्ति, महाराज जैसे बोल रहे हैं, अगर उसके पास इतनी शक्ति है कि कुसंस्कार को ध्वंस कर सकता है, तो आप देखिए कि अन्य चीजों को, अन्य रोगों को कैसे ध्वंस, रोग क्या है, कुसंस्कार के इफेक्ट ही है ना, सब लोप हो सकता है, राइट। सो इसलिए हम जब अपनी आत्मा का चिंतन करें, हम बोले ये सिंह समान निर्भय है, सिंह समान ये बिल्कुल सोता हुआ सिंह है, मुझे इसे बार बार देखने तक ये जागृत हो, है ना, जागृत हो, क्यों, उसमें तो परमेश्वर हमारे विराजमान है, राइट। सो आइए हम चलते हैं ध्यान पर। आप भी घर में जो भी ग्रंथ पाठ करते हैं, चाहे आप अपना श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, चाहे सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, चाहे भक्ति प्रकाश जी का पाठ करते हैं, चाहे जाप भी कर रहे हैं, जैसे आजकल अब जप यज्ञ शुरू हो गया, सो जप करने के बाद भी थोड़ी देर
5 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही ध्यान पे बैठे। महाराज को बहुत अच्छा लगेगा और महाराज बहुत पसंद करते हैं कि हम जो भी चीज़ करें उसके बाद ध्यान पे बैठे। थोड़ा सा आपका ध्यान का समय तो निश्चित ही है, पर ऐसे ऐसे जो भी पाठ जाप पाठ करते हैं उसके बाद थोड़ा सा ध्यान पे बैठे। राइट। सो आइए हम ध्यान पे बैठते हैं, हम सीधे हो जाएं। ध्यान के समय तो बिल्कुल हिलना नहीं। महाराज तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर ध्यान के समय हिल गए, राइट, किसी भी चीज के लिए हिल गए, तो वो ध्यान ना रह के जप बन जाता है या सिमरन बन जाता है। सो अगर ध्यान रखन उस जैसे अगर हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो उसे टोटल ध्यान रखना है, तो उसमें हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलना, बिल्कुल निश्चल होना। ये इसकी ध्यान की बहुत जबरदस्त कंडीशन है। हिल नहीं सकते, ऐसे नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते बिल्कुल। अगर हिले नहीं तो समझो कि वो सिमरन बन गया, राइट, सिमरन बन गया। क्योंकि माला तो होती ही नहीं, तो हम जप कह नहीं सकते, और मनी मन राम राम कर रहे हैं तो वो सिमरन भी उस तरह से किया जाता है। सो हम सीधे होके बैठे, हम आंखें बंद करें। लंबी सांस अंदर लें, छोड़ दें, फिर लें और फिर छोड़ दें। मनी मन प्रभु को दंडवत प्रणाम करें। और मनी मन हम सीधे बैठ जाए। मनी मन हम सब कुछ कर सकते हैं। महाराज को बहुत पसंद है हम त्रिकुटी स्थान पर देखें, बिंदी वाली जगह को। बिंदी को नहीं देखना, बहुत अच्छा महाराज क्लैरिफाई करते हैं, बिंदी को नहीं देखना, जगह को देखना है। सो इसलिए जब हम आंखें बंद है हमारी बाहर की, जो कि महाराज इसे चर्म चक्षु बोलते हैं, पर अंदर की जो आंखें हैं वो तो खुली हैं। सो खुली आंखों, अंदर की खुली आंखों से हम सामने देखें, बिल्कुल ऐसे मानो कि दीवार है, तो सामने जो दीवार है तो वहां कहाँ आ जाए, हमारे तीसरे नेत्र पे। स्वामी जी की साधना में कुछ भी फोर्स नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी शब्द नहीं आता, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सहज, सहज वर्ड आपको बहुत जगह पे मिलेगा, सहज है। और ध्यान जो है इसमें अथाह प्रेम भरा होना चाहिए। अगर ये टेक्निकल हो रहा है तो भाव, क्योंकि महाराज बोलते हैं कि अगर त्रिकुटी स्थान पर भी देखने, बड़े प्यार से देखेगा, बड़े स्नेह से देखेगा। सो ध्यान का जो समय है बड़ा बड़ा मीठा समय है, प्यार का समय है, ये डेट का समय है, मिलने का समय है अपने सबसे प्यारे मित्र, प्रभु, सखा, प्रियतम, स्वामी, जैसा भी संबंध है, मिलने का समय है। मिलने का समय तो बड़ा ही सुखद होता है।
महाराज कहते हैं इस समय जी भर के परमेश्वर से प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए प्रभु को। ऐसे महाराज बोलते हैं, जी भर के लुटाइए, ऐसे शब्द यूज करते हैं, लुटाइए प्रभु को प्यार, खूब दीजिए, खूब एक्सप्रेसिव होइए अपने परमेश्वर के साथ। हम बड़े प्यार से राम नाम ले, अगर लिया जाता है ले, अगर नहीं लिया जाता भाव से भरे हुए हैं प्रभु के मात्र उनकी ओर ध्यान करने से भाव से भर गए हैं, तो बस याद कीजिए त्रिकुटी स्थान द्वार है बियॉन्ड का। सो यहाँ अगर कुछ भी दिखता है उस पर टिक नहीं जाना, बस देखते जाना है। प्यार तो हमें प्रभु से करना है ना, जो जो वो चीजें दिखाते हैं या दिखती हैं उनसे तोड़ना प्यार तो प्रभु से है। सो इसलिए वो दिखा रही हैं, दिखती हैं, बस सहज भाव से बैठे रहें। हमें तो राम से प्रीति की बात है हमारी, इसलिए अटकना नहीं है। अटक जाते हैं बहुत लोग। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री जय जय राम, जय जय राम।